सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 प्रकार के ताप हैं। जितने भी संसार के दुख हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा है, दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर में कोई पीड़ा हो गई, कोई रोग हो गया, दैहिक पीड़ा। कोई देव प्रतिकूल हो गया, सब कुछ ठीक है, ग्रहों की गति खराब चल रही है, क्या करें महाराज जी, 7.5 लगाए, बहुत परेशान है, तो देव की पीड़ा, देह की पीड़ा, देव की पीड़ा। और भौतिक पीड़ा मानी कोई व्यक्ति जबरदस्ती सता रहा है, क्या करें महाराज जी, वो पड़ोसी आए दिन झगड़ा करता है? भौतिक समस्याएं हैं। कुछ होने की समस्याएं, कुछ ना होने की समस्याएं। कुछ वस्तुएं ना होने से लोग परेशान है और कुछ वस्तुएं होने से लोग परेशान है। पहले जब मोबाइल नहीं चले थे तो गांव में कहीं कहीं टेलीफोन किन्हीं किन्हीं के घरों में लगे थे, और एक ही घर में टेलीफोन लगा है, सारे गांव के लोगों के फोन आते थे तो उन्हीं के घर आते थे। तो पहले तो वो बड़े प्रसन्न होते। हमारे यहाँ एक व्यक्ति के घर में फोन लगा पहली बार, तो लोग दौड़ दौड़ करके जाएं और उनके फोन आए तो वो भी बेचारे बुलाने जाएं, इस मोहल्ले उस मोहल्ले तुम्हारा फोन आया है। तो लोगों को तो इस बात का दुख था कि हमारे यहाँ फोन नहीं है, लेकिन वो बेचारे इससे दुखी थे कि हमारे घर में फोन है। समझ गए ना क्यों दुखी थे? सो रहे हैं तो आ रहा है, दिन में आ रहा है, उसको बात करा दो, उसको ये खबर देना है, इसको ये खबर देना है। तो व्यक्ति कुछ ना होने से परेशान है और कई बार कुछ होने से भी परेशान है। यह है भौतिक ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है न उसको दैहिक कोई दुख रहता। अब यहां थोड़ा विचार करने की बात है कि यहां लिखा है तापत्रय विनाशाय, तो क्या दैहिक दुख समाप्त हो जाएंगे? कोई रोग नहीं होगा? जो भगवान की शरण में आ जाते हैं क्या उनको रोग नहीं होते? होते, वो अधिक होते हैं। उदाहरण, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, अंतिम समय में उनको जो है कैंसर का भयंकर रोग हो गया, बहुत पीड़ा के साथ जीवन पूरा हुआ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कितने पहुंचे हुए महापुरुष थे, जिनसे भगवती जगदम्बा काली आकर के साक्षात सामने बैठ के बात करती थी, भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन उन जो है परमहंस जी को भी अंतिम समय में भयंकर रोग से ग्रसित हो गए और दुखी होकर, दुखी तो नहीं हुए लेकिन बड़ा भारी रोग उन्हें हो गया। तो दैहिक ताप समाप्त हो जाएंगे, ये बात कैसे सिद्ध होगी? दैहिक पीड़ा तो देखने में आती है कि जो लोग भगवत भजन में लगे, भक्ति में लगे, उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। इसको इस प्रकार समझा जाएगा कि उनको दैहिक दुख नहीं होगा, उनको बीमारी तो होगी लेकिन उस बीमारी से उनको तकलीफ नहीं होगी। बात समझ में आई? दुख होना और दुखी होना दोनों में अंतर है। हमें दुख तो हो रहा है लेकिन उससे हम दुखी नहीं हो रहे हैं, ये हमारे अंदर का आनंद है कि हमें वो पीड़ा नहीं पहुंचा पा रही है। परमहंस जी मुस्कुराया करते थे, भयंकर वेदना शरीर में, लेकिन वो मुस्कुराया करते थे। काली जी से देखा नहीं गया और एक बार भगवती जगदम्बा काली ने आकर कहा, बेटा तू मुझे अपनी माँ कहता है और माँ अपने बेटे के दुख को कैसे देखे, तो मैं तेरी इस पीड़ा को मिटा देती हूँ, इसको समाप्त कर देती हूं। परमहंस जी ने कहा, मां मेरा ऐसा अहित कभी मत करना। तो भगवती जगदम्बा ने कहा, इसमें तुम्हारा अहित होगा? बोले हां। क्या अहित हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा, मां मेरा जो प्रारब्ध शेष है वो मैं इस बीमारी के रूप में भोग रहा हूं। अब यदि आपने कृपा पूर्वक मेरी बीमारी समाप्त कर दी तो बीमारी तो मिट जाएगी, लेकिन प्रारब्ध थोड़ा ही मिट जाएगा, प्रारब्ध बचा रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रारब्ध शेष रहे, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं आना चाहता।
तो मैं अपने बचे हुए उस प्रारब्ध को इस बीमारी के रूप में भोग करके समाप्त करने चाहता हूं, ताकि मेरा सारा प्रारब्ध समाप्त हो जाए और मुझे भोगने दोबारा ना आना पड़े और मुझे भगवत धाम में स्थान मिल जाए, मुझे आवागमन से मुक्ति मिल जाए, इसलिए मैं इसको भोग रहा हूं। कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ है कि जो महापुरुषों को वेदना होती है, पीड़ा दिखती है, उनको अंदर से कोई पीड़ा नहीं होती, बड़े प्रसन्न होते हैं। वृंदावन के एक महात्मा, कहीं चोट लग गई और उस चोट जहां लगी थी वो थोड़ा बड़ा घाव बन गया और उसमें कुछ कीड़े हो गए, कृमि पैदा हो गए। कृमि पैदा हो गए तो क्या करते वो महात्मा पता है? कभी कभी वो कृमि बाहर निकलकर गिर जाते, ज्यादा हो गए तो वो नीचे जो गिर गए उनको उठा करके अपने वहीं रख लेते घाव पर। लोग कहते महात्मा जी इससे क्या हो गया आपको, ये क्या करते हैं आप, नीचे गिरे हुए को उठाकर ऊपर? बोले देखो ये छोटा सा जीव है, बेचारा कहां जाएगा, क्या खाएगा, मर जाएगा। इस शरीर को तो एक दिन जलना है, नष्ट होना ही है। अरे इस शरीर को जब नष्ट ही होना है, कम से कम इन जीव जंतुओं के काम तो आ रहा है, इनको खा लेने दो, कम से कम इनका जीवन तो चल रहा है। ऐसा महापुरुषों का जीवन होता है। तो दैहिक कष्ट तो होगा लेकिन उनको अंदर से पीड़ा नहीं होगी, उसका उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तापत्रय विनाशाय। अच्छा ये तो हो गई दैहिक ताप की बात। दैविक ताप, जो भगवत शरणागत हो गए हैं उनको क्या दैविक ताप नहीं होगा? होता है। उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब जन्म हुआ तो विद्वानों ने इनकी जन्मांक को देखा, कहा कि अरे ये बालक तो गंडमूल में पैदा हुआ है, और ऐसे योग में यदि बालक जन्म ले तो ये माता पिता के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। उसका स्वयं का जीवन भी बड़ा दुख में व्यतीत होता है। इसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चलेगा, ऐसी इसकी ज्योतिष कह रही है, ग्रहों की स्थिति कह रही है। इसको कई बार शारीरिक वेदना पीड़ा भी उठानी पड़ेगी। तो वो सारे की सारी ग्रह स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी पर घटित हुई। जन्म लेते ही बहुत बालक ही थे तभी मां का देहांत हो गया। पिताजी को लगा कि ये तो बड़ा अशुभ बालक है, तो उनकी एक दासी थी घर की, वो दासी उसको लेकर के बालक को चली गई। तो माता पिता का सुख नहीं मिला। ये देव की पीड़ा है। ग्रहों ने अपना काम किया लेकिन उसका फल क्या हुआ? गोस्वामी जी भगवत भक्त हैं, इसलिए उसका परिणाम यह हुआ कि उनको अपनी मां का दूध पीने तो नहीं मिला, लेकिन जगत माता भगवती पार्वती उनको दूध पिलाने आई, भगवती पार्वती का दूध पीने को उन्हें मिला। तो जिन पर भगवत अनुग्रह है, ग्रहजन्य तकलीफ पीड़ा तो उनको होगी, लेकिन वह पीड़ा अनुग्रह में बदल जाएगी। उनको भगवती पार्वती दूध पिलाने आती थी गोस्वामी तुलसीदास जी को। आगे इनका दाम्पत्य जीवन ज्यादा नहीं चला, बिगड़ गया। पत्नी की पर मृत्यु भी हो गई। जब ये छोड़कर चले गए तो बाद में रोते रोते इनके वियोग में पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था। तो ग्रहों ने अपना काम किया कि इनका दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि गोस्वामी जी के द्वारा रामचरितमानस जैसा ग्रंथ प्रकट हो गया। रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने प्रकट कर दिया है? ये उसी का प्रभाव तो हुआ। हनुमान एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रहों की स्थिति थी ना कि शरीर में बड़ी पीड़ाएं हो गई। इनके बाहु में बहुत पीड़ा हो गई, शरीर में भयंकर कष्ट उत्पन्न हो गया, असहनीय वेदना होने लगी। तो क्या किया इन्होंने? हनुमान जी की शरण ली और हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ प्रकट हो गया। हनुमान बाहुक उन्होंने वहीं लिखा। इनके देह की पीड़ा उस समय पर निवृत्त हो गई। कलयुग ने इनको बहुत दुख पहुंचाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? विनय पत्रिका जैसा ग्रंथ इन्होंने प्रकट कर दिया, जो आज भी साधकों के लिए कितना उपयोगी सार्थक सिद्ध हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जो ग्रहों की पीड़ा है, ग्रहों का प्रकोप है, वो तो सब पर होगा,
पर जो भगवान की शरण में है वो उससे दुखी नहीं होंगे, बल्कि उसका परिणाम उनके लिए सुखद ही होगा, उनके लिए वह आनंददायक मंगलदायक ही होगा। दैहिक ताप को हमने समझ लिया, दैविक ताप को समझ लिया, और भौतिक ताप, इसने ये कह दिया उसने वो कर दिया, ये भौतिक ताप है। इसकी निवृत्ति कैसे हो जाती है, इसका उदाहरण मीरा से समझ लीजिए। मीरा जी को जीवन में सबने कितना सताया, भौतिक जगत में उनके लिए कितनी परेशानियां आई। उनकी ससुराल वालों ने कितना उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया, लेकिन फल स्वरूप मीरा जी को दुख नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुई, वो अंदर से आनंदित ही बनी रही। सोचती हैं अच्छा हो रहा है, यदि ये सब लोग मेरे अनुकूल होते तो मेरी इनमें प्रीति होती, और इनमें प्रीति होती तो मेरा मन हो सकता है भगवान के भजन में इतना ना लगता। अच्छा है, वातावरण प्रतिकूल है, घर में मन नहीं लगता। अब तो गोविंद की कृपा ऐसी है कि दिन रात उनका ही स्मरण होता है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करते हैं। भौतिक समस्याएं बहुत आई, पति का असमय निधन हो गया, इनके पति एक युद्ध में मारे गए, जेठ ने इनके जो राणा संगा थे बहुत तकलीफें दी, उदाबाई ने इनको क्या कुछ नहीं कहा, जो इनकी ननद थी कितनी पीड़ाएं झेली। ये सब संतों की बात हम बीच में इसलिए लाते हैं, देखो भागवत तो हम लोग सुन ही रहे हैं, पर इन संतों के जीवन से अपने सुन करके अपने जीवन को संवारना है। इन संतों ने कैसे कैसे कष्ट सहे, पर धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा, और परिणाम क्या हुआ, उनके वो दुख तो कुछ समय के थे, पर उनका यश हमेशा हमेशा संसार में व्याप्त हो गया, उनका जीवन सार्थक हो गया। तो भगवत शरण में आए हुए जीव को भौतिक दुख, भौतिक तकलीफ भी नहीं होती। बाहर से भले ही उसको चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, पर अंदर से उसको तकलीफ नहीं होती, वो प्रसन्न ही रहता है।